जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को जैविक के विषय में जानकारी मिलेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी खोल कर देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा कि हमारी जो संस्था है बायोवेल ऑर्गेनिक। बायोवेल का अर्थ क्या है? बायो का मतलब जीव, आप सभी जानते हैं, और वेल का मतलब कल्याण। हमारी संस्था का जो एक मेन उद्देश्य है वो जीव कल्याण का है, और इसी वजह से हमारी संस्था ने जो एक नारा दिया है कि जहर मुक्त हो हिंदुस्तान और खुशहाल भूमि खुशहाल किसान। हम पूरे हिंदुस्तान को आज जहर मुक्त करना चाहते हैं और अपनी भूमि को भी खुशहाल करना चाहते हैं, जो आज हमारी भूमि बंजर होने की कगार तक पहुंचती चली जा रही है। आज हमारा जो किसान है वो भी बहुत दुखी होता चला जा रहा है। उसको हम खुशहाल करने के किसान क्यों दुखी हो रहा है, कारण क्या है, भूमि हमारी खुशहाल क्यों करने की तैयारी में है, हम इसके पीछे का कारण आपको बताना चाहता हूँ। आज आप यहाँ पर किसान है, मुझे लगता है कि 2-2, 4-4, 5-5, 10 बीघा या कई एकड़ भूमि के आप सभी लोग जोतेदार होंगे। तो आप सभी खेती करने वाले व्यक्ति हैं, सभी जमीन इस तरह से जुड़े हुए हैं। आप सभी ये बताइए कि हमारी लागत जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, कम हो रही है? लागत दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ रही है। क्या ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी? यदि हम इस स्थिति पर बने रहे तो मुझे लगता है ये बढ़ती रहेगी। क्या ये बढ़ती रहे आपके लिए सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज हम देखें, यदि मैं अभी पिछले सीजन की बात करूं, अभी इसी सीजन की बात करूं, तो हम सभी लोगों ने आलू की पैदावार की थी। जितनी हम लागत लगाई है उतना हमारा बजट नहीं निकला है, लागत नहीं निकल पाई है। वजह क्या है, कारण क्या है, इस पर विचार करने वाली बात है। दूसरी चीज, हमारी लागत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ये तो किसान की एक समस्या होगी। साथ ही साथ में उत्पादन उतना नहीं हो रहा है, ये भूमि की समस्या है कि हमारी भूमि जो है उस तरीके से उपजाऊ नहीं बची, वो बंजर होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इसका कारण क्या मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला कारण ये है, आज हम देख रहे हैं हमारी भूमि जो है चटक रही है, दरारें पड़ रही है, उसमें लोचपन खत्म हो गया है। जो क्वालिटी होनी चाहिए, चिकनावट जो होनी चाहिए, वो लोचपन खत्म हो गया है। दूसरी चीज, आज हमारी भूमि जो है वो बंजर क्यों हो रही है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसान मित्र जो होता है वो केचुआ होता है, हम जिसको गेसा बोल देते हैं, है ना। जब हम छोटे छोटे थे तो गांव मोहल्लों में जब रहते थे, जब बरसात का सीजन आता तो कहते सांप आ गया, सांप आ गया, खेलते रहते थे। आज कहीं देखने को नहीं मिलता। जो किसान के लिए, ये हमारी भूमि के लिए उपजाऊ है, जो किसान मित्र कहा जाने वाला जीव है, आज हमारे खेत से बिल्कुल लुप्त हो गया। तो बताइए हमारी भूमि कैसे उपजाऊ हो सकती है? दूसरा कारण। तीसरा कारण यह है कि आज हम, जब आप सभी लोग देखते हैं, हम कोई भी फसल या बीज का जब हम रोपण करते हैं तो हमारी एक समान खेत में फसल ना होना, यह भी एक बंजर होने की स्थिति और निशानी है। पूरे खेत में कहीं फसल हमारी अच्छी लहरा रही है, कहीं हमारा बीज अंकुरण नहीं हुआ, कहीं हमारी फसल बिल्कुल डाउन हो गई, कहीं बहुत अच्छा हो गया। ये स्थिति एक बराबर ना होना, ये भी एक हमारी निशानी है। यदि हम लगातार इस तरीके से ई पोर्टल नाम का पोर्टल बना हुआ है, उस पर आप अपने टेस्ट करा करके अपनी जमीन का, अनाज का टेस्ट करा करके आप अच्छे दामों में बेच सकते हैं। हल्द्वानी में हमारी जैविक मंडी खुल चुकी है। अभी क्या कहते हैं, हमारी जो है अभी उस समय पर अभी लाखन सिंह ने जो है, कृषि मंत्री जी ने जो अभी आदेश भी जारी किया था, योगी जी ने भी जारी किया, हर जगह पर हमारे आउटलेट खोले जा रहे हैं, जैविक मंडियां तो आड़त खोली जा रही है। ये बड़े स्तर से काम हो रहा है। सरकार ने यदि ये प्रोजेक्ट दिया है तो इसके पीछे का भी बहुत बड़ा राज होगा। तो इसीलिए आप सभी लोग अपनी लागत को कम करें। अब लागत की बात, अब आप यदि मान के चलो, मुझे लगता है कि आलू की जब हम फसल करते हैं तो मुझे लगता है 1 एकड़ में 4-4, 5-5 बोरी डीएपी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल हो जाता है। 1 एकड़ में यदि हम 5 बोरी डाल के चलते हैं, 1 बोरी की कीमत उस समय पर हम मान के चलो सरकारी रेट 1200 रुपए, लोगों ने तो 1800 में डाली है। हम उससे क्या लेना, हम 1200 मान के चलते हैं। 1200 रुपए में 5 बोरी की कीमत कितनी हुई? 6000 हो गई। और वो 6000 रुपए की डाली और लोगों की लागत तक नहीं दिखाई। हम लोगों ने अपना ये डीएपी डलवाई है मात्र 850 रुपए का। आलू की फसल में ये क्या होता है, 2 बोरी पड़ती है, मतलब 20 किलो की दो। 1 एकड़ में गन्ने की फसल होगी और आलू की फसल होगी। ये दो ऐसी फसल होती है जो हार्ड होती है। इसके अंदर हम ये डबल बोरी डलवाते हैं, मतलब हो गई 2 बोरी। यदि 1 बोरी 850 रुपए के, 1700 रुपए की हम आलू की 1 एकड़ में ये डोज लगवाते हैं। और आपको मैं बताऊं, कम लागत में अच्छा उत्पादन हुआ, और वो हमारे जो जिन किसानों ने खेती की है आज बहुत मौज में है।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारा आलू सस्ता हो गया, भाई हमारा हुआ तो सबका हुआ। लेकिन इतना तो है कि हमारी जो लागत लगाई उससे अच्छा तो बिक गया, लागत तो बराबर हो गई, हमारा प्रॉफिट तो हो गया। ऐसा तो नहीं कि हमने 5 बोरी वो पे ली और हमारा उत्पादन भी ना बैठा हो। तो हम क्या करते हैं कोशिश। और दूसरी चीज है इसमें खूबसूरत बात ये है, किसान सुविधा कार्ड यहाँ पर क्योंकि देखिए जब हमारे नाम आता है कि जैविक तो या सरकारी दुकान या जैविक कृषि केंद्र, तो सब जब सरकारी नाम आता है तो लोगों के दिमाग में आता है कुछ ना कुछ तो यार लाभ मिलेगा जरूर यहाँ से, है ना। भाई देखो हमारी ग्राम पंचायत में कोटा होता है, हम जहाँ से राशन लेके आते हैं सभी का राशन कार्ड बना होता है। अच्छा बिना राशन कार्ड के मिल जाएगा क्या? दूसरी चीज है भले कितने आपकी मोहब्बत हो उस कोटेदार से नहीं देगा, 5 रुपए किलो तो नहीं देगा वो, है कि नहीं। दूसरी चीज है आपका यदि कार्ड बना होगा तो आपको 5 रुपए में मिल जाएगा गल्ला। दूसरी चीज है कि आपको पता है कि पूरे ग्राम पंचायत के किसान वहां के ले सकते हैं, वहीं से वो छूट मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से यहाँ से यदि आपको कोई सामान लेना है तो आपको अपना किसान सुविधा कार्ड ये बनवाना पड़ेगा, ये किसान सुविधा कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा। इसको बनवाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड देना है, मोबाइल चलता हुआ होना चाहिए, उस पर रिचार्ज होना चाहिए वो देना है, आपकी कितनी जमीन है वो देनी होगी। दूसरी चीज कौन कौन सी साल भर में फसलें पड़ती है, ये मत सोचना कि भाई इंतजाम लगेगा ना, खतौनी लगेगी ना, सिर्फ संख्या बताओ 2 एकड़ 5 एकड़ 6 बीघा 7 बीघा संख्या लिखी जाए, चाहे बटाई पकड़ते हो सब कोई लेना देना। 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, ये कार्ड आपका बन जाएगा। इसमें आपकी लिंक हो जाएगी, सरकार के पास आपका रिकॉर्ड पहुंच जाएगा कृषि मंत्रालय में कि फलाने जगह पर किसान ने जैविक का कार्ड बनवा लिया है और इतनी जमीन वो जैविक की कर रहा है और उसकी फसल का बीमा भी होगा। अभी किसान सम्मान निधि आती है किसानों के खाते में, उसी प्रकार से जैसे ये कार्ड बनवा लोगे 1 मिनट के अंदर ही 1 मिनट के अंदर ही आपके खाते में 2000 रुपए की सब्सिडी जैविक को बढ़ावा देने के लिए आपके खाते में आ जाएगी। बोलो बढ़िया है, तो जैविक को बढ़ावा देने के लिए आप सभी लोगों के लिए 2000 रुपए की सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप वो निकाल नहीं पाओगे जब तक आप, क्योंकि किसान सम्मान निधि लोगों ने निकाल के बहुत होली पे कौवा पिए हैं, सही बात, तो ये नहीं निकाल पाओगे। ये जो है आप जब तक यहाँ पर जैविक खरीदने नहीं आओगे जब तक वो 2000 का उपयोग नहीं कर सकते। ये 2000 रुपए प्रति सप्ताह आता है, यदि 2000 रुपए को एक सप्ते में खत्म कर लिया तो अगले सप्ते फिर अपडेट 2000 हो जाएंगे, दूसरे हफ्ते में खत्म कर लिया तीसरे में फिर अपडेट हो जाएंगे, महीने में ये 4 सप्ते में जो है आपको 8000 रुपए करीब आ सकता है। पहले वो खत्म करना है तब आपको अगले सप्ते आएंगे। यदि आपने 2000 रुपए का खर्च नहीं किया तो पूरे महीने भर पड़े रहेंगे, 6 महीने पड़े रहेंगे, तो खरीदोगे तभी वो काम हो पाएगा। अभी क्या है मान के चलो आप यदि 1250 रुपए की बोरी डीएपी लाते हो, यहाँ आपको 850 रुपए की पड़ रही है। यदि मान के चलो हमने ये आलू के लिए रैपिड पोटैटो लिया, अब इसकी कीमत 625 रुपए है, कार्ड बना हुआ है 15% डिस्काउंट हो जाएगा, कितने का बैठा 15% काट लीजिए, वो कैलकुलेट करके हो जाएगा। जिसका भी ये कार्ड बनेगा उसको छूट पर सामान मिलेगा 15% छूट पर, सरकारी रेट पर यहाँ से पड़ेगा 15% छूट पर। तो यहाँ से कोई भी सामान छोटा खरीदे बड़ा खरीदे 1 खरीदे 4 खरीदे 6 खरीदे आपको 15% छूट पर सामान मिलेगा यहाँ से आप, और 1 नंबर का आपको बिल मिलेगा। डीएपी 1000 की है 15% लेस करके 850 की करिए, तो ये जो है आपको यहाँ से 15% छूट पर सामान मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ से आपको 1 नंबर का पक्का बिल मिलेगा। अब अमन जी ने कही कि भैया जी तो हमारे ऐसा हुआ आदमी है, ऐसा करो 2 रुपए सस्ते दे देते हैं। अच्छा ये तो बहुत थोड़े ना बात ठिकाने नहीं करते हमारे से, ऐसा करो 3 रुपए महंगो दिए तो जे दे नहीं सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर इनको मिला हुआ है। वो सॉफ्टवेयर से जो है इसमें यदि उसमें 1000 रुपए की बोरी है उसमें 15% ये डलेगा तो ऑटोमेटिक कट के इस पे मैसेज जाएगा कि आपके पास 850 रुपए की बोरी हुई है या आपने 850 दे रहे हैं ज्यादा वसूल रहे हैं, आप मत ओटीपी बताओ, तो ये फिर बिल नहीं काट पाएंगे। दूसरी चीज है उस पर आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपके मोबाइल पर दिखाएगा कि भैया हाँ जितने 850 की आई कट के 15%। अब जे खरीदा आपने 625 का है, अब पढ़े लिखे लोग नहीं है 15% कितना हुआ कट के,
तुरंत मोबाइल पे मैसेज आएगा, देखो भैया 625 में 15% कटा तो इतना हुआ है। अमन जी कहेंगे भाई ऐसा हुआ कि 5 रुपए बढ़ के बता रहे, अरे भाई इतने तो इतने बता रहा, 15% काट के तुरंत बता रहे। तो ये ना ज्यादा ले सकते हैं और ना ही कम ले सकते हैं। जिस तरीके से हम लोगों को लूटा गया अभी आलू के सीजन पे कि 1250 रुपए की बोरी 1800 रुपए में दी है, तो लोगों ने ली है। यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कोरोना स्टॉक खत्म हो जाए, कुछ हो जाए, आपको उसी रेट पर पड़ेगी जिस रेट पर आपको यहाँ से 15% छूट कर दी गई। तो यहाँ से आप लोगों की सेवा के लिए इस केंद्र को खोला जा रहा है, ना कि धंधे के लिए खोला जा रहा है। तो ये आप सभी लोगों की यहाँ पर समय समय से मिट्टी की जांच भी होगी, फसल की जांच भी होगी, और जो भी ये कार्ड अपना बनवाएंगे, यहाँ पर देखिए टोल फ्री नंबर या कस्टमर केयर नंबर लिखा हुआ है, कभी भी आप अपना फोन करिए, जैविक कृषि सलाहकार से 1 नंबर दबाइए, तुरंत आपको बात होगी, साहब मेरे खेत में मक्की खेत में मेरे क्या कहते हैं ये कीट लगा हुआ है, मैं क्या लगाऊं? वो कहेंगे आप हमारे पास ही जैविक कृषि केंद्र पर जाकर के बायोसेवियर ले आइए। वो कहेगा भाई साहब पढ़े लिखे तो है नहीं, बायोसेवियर हम समझे कैसे? ऐसा करना कि डिब्बी के ऊपर सैनिक बना हुआ है, देख लेना तलवार लेके, वही वाला ले लेना, देखो फट से वो आपको बता देगा कि हाँ भैया ये तलवार वाला चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं पड़े इतना तो समझ लोगे, फोटो देख आपने आप पकड़े हो बात सही है, इसको 2000 मिलता है, वो 5000 का कितनी है ये? कहते हैं ना कि देखो बिना चिल्लाए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, मानते हो कि नहीं? बोलो पिलाती हो तुम? बच्चा जब तक रोएगा नहीं, जब तक दुनिया तो टीवी देखने मिलेगी रहेगी, अपना सूप बिजना करती रहेगी, बर्तन धोती रहेगी, उन्होंने कहा अब चिल्लाए चलो गोदी ले ले, दूध पिलाने का टाइम हो गया है। तो बिना चिल्ला हमें भी तो पता चले कि अब ये देखो, जब हमने आपको बताया तब समझ में आया क्या गेहूं बिकेगा हमारा, तो कहाँ बिकेगा? बिल्कुल करेक्ट बात। देखिए हमारा जब जैविक कृषि केंद्र खुला है, यहीं से आप लोगों की मिट्टी की जांच हुआ करेगी। हाँ, महीने में नहीं तो कम से कम 6 महीने में 1 बार होती है, तो सालाना 2 बार होती है। जब भी यहाँ किसान गोष्ठी होगी, मैं यहाँ पर किसान गोष्ठी करने आऊंगा, साथ ही साथ में हम मिट्टी की जांच आपकी करेंगे, और लगातार जो किसान हमारे यहाँ से उत्पाद खरीद के लगाता रहेगा, उसकी जमीन का हम सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि ये खेत हमारा जो है, ये जमीन जो है इतने इतने बीघा ये जैविक में कन्वर्ट हो चुकी है, इसकी फसल को। हमारे बीच में आज भी ऐसे बुजुर्ग लोग देखने को मिल जाते जिनकी उम्र आज 80 तक 90 तक पहुंच जाती है, 100 तक पहुंच जाती है। और आज क्या कहते हैं, आप किसी भी नए युवाओं को उठा लो, उससे पूछो कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसकी 40 साल की उम्र होगी, लेकिन उसकी है कितनी 20-22-25 की उम्र। ये है कि नहीं हकीकत? आने वाली जो उम्र है वो मुझे लगता है, जैसे हमारे की बात करूं तो हमारे बीच में भी, अभी मैं प्राचीन काल की तो छोड़िए, मैं कलयुग की बात करूं तो हमारे बीच में भी बुजुर्ग ऐसे जो 100 तक पहुंच गए। आपको क्या लगता है कि 60 तक पहुंचा तो कहते हैं बहुत जी रहे हैं, बहुत उम्र दराज हुई है। आने वाली उम्र जो है ना वो 30-35 तक, हम 30-35 में बुढ़ापे में तब्दील हो जाएंगे, जवानी हम देख ही नहीं पाएंगे। ये जवानी देख पाएंगे क्या? अभी भी नहीं देख पा रहे हैं। बच्चा पैदा होता है, 15 तक उम्र आई नहीं, जवानी आई नहीं, उसके बाद 18 तक की जवानी पहुंचता नहीं, और दाढ़ी से ऐसे रखने लग जाता जैसे बुढ़ापे में आ गया। बताओ जवानी देखी हो किसी ने? गांव मोहल्ले में आपको कोई जवान दिखाई दे रहा हो? तो ये स्थिति कैसे आ रही है? हमें इससे बचना होगा, और ये सारी स्थिति जो है आज हमें इस भयानक मोड़ पर लेके जा रहे हैं। आज हम अपने आने वाले वंश को बिल्कुल खतरनाक मोड़ पर लेके जाएंगे। और साथियों, मैं आप सभी किसान भाइयों से बताना चाहता हूं कि हम ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास 15 बीघा है, 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, या जितनी भी जमीन हम हर साल कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके आने वाले वंश, आपने आने वाले बच्चे अब आपको गालियां देंगे, कहेंगे कि भाई ये तुम देखे तो गए, हम करें क्या इसका? इसमें तो उत्पादन ही नहीं हो रहा, तुमने पेड़ कितनी पहले ही डाल दी, अब तुम ये पकड़ा के चले गए, हम क्या करेंगे? इससे बढ़िया तुम प्लॉट ले लेते तो हम उनका कम से कम मकान तो बना लेते, किराया तो लेते। आज क्यों हमारा किसान जो है शहरों की ओर भाग रहा है? आज वो अपनी खेती करने की बजाय, खुद की मेहनत करने की बजाय लेबरी करने के लिए क्यों दिल्ली भाग रहा है, मजदूरी करने क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसे पता है कि मैं यहाँ पर जितनी लागत लगा रहा हूँ, उसे तो जितना मैं लगा देता उसे तो उत्पादन होता ही नहीं है, खाने भरेगा तो मेरा खर्च। दूसरी चीज है कि मैं कम से कम वहां पर मेहनत कर रहा हूँ, मेरा यदि महीने का 5,000 रुपया खर्चा कम से कम 7-8 हजार रुपये बचते हैं, इस वजह से वो बाहर जा रहा है।
दूसरी चीज ये है कि आज हम कि चलो कहीं हमारे घर में कोई अच्छा व्यक्ति है या दूसरा धंधा खुला हुआ है, चलो खेती करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर जितने भी किसान हैं, मुझे लगता है कि अभी किसी सीजन का नहीं, अभी यहाँ पर बैठे हुए मौजूद किसानों के पास भी पुराना कर्जा होगा दुकानदारों का। वो ये कहेंगे भाई अभी हमारा सीजन आने तो हम तब दे देंगे, गेहूं कटने तो कटनी हो जाने तो फिर दे देंगे। ट्रैक्टर का बकाया होगा मंडी का, हकीकत है। अभी कटाई करके दिन रात बेचारा माथा फोड़ी करिए, सजा के फोड़ी है, खाना नहीं ढंग से खा पाएगा, इसका उधार पड़ा हुआ। किसान देगा कहाँ? देगा तो उसी से, अन्न से। जब उसका कटेगा होगा बेचेगा तभी तो, और उसमें जब उतना ही नहीं हो पा रहा है, किसी कटाई भरेगा हो तो खाएगा क्या? फिर वो कर्ज लेगा, वो कहेगा बेवर है तुम दे दे लाख 2 लाख रुपया, फिर दे देंगे जब हमारी आएगी। तुम इसलिए देते हो, उसके बाद 25-30 बीघा जमीन है, कहाँ जाएगा? कब्जा कर लेंगे। ये भयानक स्थिति हमारी बनी हुई है। आज जो है गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। ये स्थिति कितनी भयंकर है जो हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इसका तोड़ हमारे पास सीधा सीधा ये है कि हम अपनी लागत की इस कमर को तोड़ दें। आज हम क्या कहते हैं, लागत पर बात इसलिए करने के लिए है क्योंकि आज ये हमारी सबसे बड़ी समस्या बढ़ती चली जा रही है। हम कहीं ना कहीं डीजल से यदि पानी देते हैं तो देखिए हमारे आज डीजल महंगा हो गया। हम यदि बिजली से बात करें तो उतनी सुविधाएं हर जगह पर नहीं हो पाती, ट्यूबवेल हर जगह नहीं हो पाता। आदमी क्या कहते हैं, दूर दूर तक खेत तक पाइप नहीं बिछा पाता है, तो आदमी सोचता है कि चलो पंप से खींच के लेके गया, अपने लगाया और अपना पानी भर लिया। कहीं कहीं वाटर लेवल बिल्कुल डाउन हो गया। तो ऐसी भयानक स्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं। तो इसको हमें परिवर्तन करने के लिए आज भारत सरकार जो मुहिम चला रही है कि जैविक को अपनाइए। जैविक से क्या क्या लाभ होगा, ये मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्या कहते हैं, कोई सामान नहीं खरीदता है, ये आप जरूरतों को खरीदता है, अपनी समस्या को खरीदता है, उसका समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप क्या कहते हैं, यदि मैं ये शर्ट है, ये मेरी जरूरत थी क्योंकि मेरे को यहाँ मीटिंग में पहन के आनी थी, इसलिए मेरी ये व्हाइट कलर की शर्ट थी। आप यदि क्या कहते हैं कोई नया कपड़ा खरीद, तो आपकी जरूरत है, उसकी समस्या का समाधान हो रहा है क्योंकि ब्याह में जा रहा था, नई शर्ट लेनी थी, तो आने पहनोगे तो लोग क्या कहेंगे? आपकी समस्या का समाधान था, आपकी जरूरत थी तो खरीदी है। उसी प्रकार से आज हमारी ये जरूरत है। आप अभी बीच में मैं देख रहा था कि लगातार डीएपी यूरिया की जो किल्लत पड़ी हुई थी, 1800 का जो रेट था वो हमारा 1800 रुपए में बोरी खरीदी किसानों ने, 2-2 हजार रुपए तक की किसानों ने खरीदी। बड़ा मुनाफा इन दुकानदारों ने कमाया। इस स्थिति में हमारा किसान पहुंच गया है कि आज उसकी लागत तक नहीं निकल पाई है। अभी आलू का रेट देखिए कितना भयंकर गिर गया। तो ये सारी चीजें हम इस पर कैलकुलेट करें तो हमें आज इस पर विचार करना चाहिए। इसीलिए आज भारत सरकार दिन प्रतिदिन जो है जैविक की ओर बढ़ावा कर रही है। और हमारी इस भारत सरकार ने जो है सिक्किम का जो हमारा राज्य है आज पूरी तरह से ऑर्गेनिक में तब्दील हो गया है। वहां पर ना कोई केमिकल बेच सकता है, ना कोई लगा सकता है। वहां पर आज लोग इतनी बड़ी मात्रा में जैविक खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, अपनी लागत को भी कम कर चुके, साथ ही साथ उत्पादन बहुत बेहतर कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड की बात कर लेता हूं, जहां पर हमारी संस्था ने भी काम किया है बायोवेल ऑर्गेनिक से। आज वहां पर 38 ब्लॉकों के अंदर केमिकल पूरी तरह से बंद हो चुका है और ना ही कोई लगा सकता, ना ही कोई बेच सकता। लगाए पाया गया तो उसको 1 साल की सजा, बेचता पाया गया तो 1 लाख रुपए का जुर्माना है। तो ये वहां पर नियम लागू कर दिया। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी के किनारे किनारे जो 27 जिले पड़ रहे हैं हमारे, उन जिलों को चिन्हित कर दिया गया है और वहां पर ऑर्गेनिक का जो है बहुत बड़े स्कोप पर काम हो रहा है। वहां पर हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक जैविक कृषि केंद्र खोला जा रहा है, जिससे कि किसानों को जैविक की ओर मोड़ा जाए। और उसके लिए गांव गांव में किसान गोष्ठियां हो रही है, मिट्टी की जांच हो रही है, सॉइल टेस्टिंग होने के साथ साथ में हमारे क्रॉप टेस्टिंग जो फसल की जांच भी हो रही है। किसानों से एक गोष्ठी के माध्यम से मिला जा रहा है, किसानों को बताया जा रहा है कि भाई क्यों आप अंधाधुंध आंख बंद करके पट्टी लगा करके खेत में डीएपी उड़ेल रहे हो। पहले समझ तो उसका मतलब क्या है। और आप सभी लोगों की गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसान ये चाहता है कि मेरा उत्पादन अच्छा हो, मेरी फसल सुरक्षित हो, इस वजह से वो दुगनी कीमत लगाने को तैयार है। यही तो वजह है, और कोई वजह हो तो बताओ भाई। हमारी फसल अच्छी हो, सुरक्षित हो। अभी जैसे भाई साहब बैठे थे, वो कह रहे भाई साहब कटा लग गया,
अब कटा तो यार चाहे तुम्हारी इससे ठीक हो जाए चाहे दूसरे से ठीक हो, हमें तो कटा ठीक करना है। यही बात है, वही चीज आपसे बात करना चाहता हूँ कि जैविक, देखिए पहले तो हम जैविक को समझ लें, क्योंकि जैविक के नाम पर जब जैविक का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में वही आती है गोबर वाली खाद, वही गौमूत्र से तैयार किया हुआ स्प्रे, वही नीम पत्तियों से सड़ाया गला हुआ स्प्रे, बस यही समझ में आता है। साथियों, मैं आप सभी लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। मुझे लगता है यहाँ पर वक्त बैठा हुआ है, ये इंसान नहीं बैठे हुए। अभी जब वक्त बैठा होता है तो वक्त हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। मैं आज से कुछ साल पहले की बात करना चाहूंगा, अपने ही समय की बात करना चाहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मैं सन 2000 के आसपास की बात कर लेता हूँ। वहां पर उस समय पर किसी ने अंदाजा लगाया था कि ऐसे फोन भी चल पाएंगे? बोलिए, किसी ने अंदाजा लगाया था? हम लोग मेट्रोला का फोन चलाते थे, नोकिया 1108 चलाते थे, घर में टिल वाला होता था फोन। फिर बाद में वो पीसीओ वाला सिस्टम आ गया। सिम मिलती थी 800 रुपए की। कितने रुपए की मिलती थी भाई साहब? 800 रुपए की हज की मिलती थी सिम। और आज ले लो, सिम मारी मारी फिर रही है। एक आदमी के पास 10-10 सिम है। नोकिया 1108 5-5-6 हजार रुपए का आता था, 10-10 हजार रुपए का। इसमें एक सांप वाला गेम होता था, बहुत बच्चे खेलते थे। घर के एक गांव में 3-4 फोन हुआ करते, नहीं फलाने से लगवाया, 3 रुपए वाला कॉल कटती थी। आज समय क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अंदाजा लगाया। अब उस समय कोई आदमी तुमसे ये कह देता, अरे कहाँ बेवकूफ बता रहे हो, जाग ये चीज है। उस समय जब शादियां हुआ करती थी, साइकिल मिलती थी, रेडुआ मिलती थे। उन्हें कह रहे लंबरदार घर शादी हुई, उन्हें साइकिल मिलती है, रेडुआ मिलता है। उस समय स्कूटर चलते थे। वो कोई आदमी तुमसे ये कहता कि भाई आने वाले समय में बैटरी वाली स्कूटी चलेगी, चलो सिर्री बना रहे तो खाली होता कि नहीं होता? लेकिन समय परिवर्तन हुआ, टेक्नोलॉजी बनी, इन्वेंशन हुए, नए नए रिसर्च हुए, और वो चीज आज हमारे बीच में है। और अभी ये मोबाइल भी खत्म होने वाला है, ये बिल्कुल खत्म होने वाला है। ये आकर के एक पट्टी आ जाएगी, अभी भी चल गई है वो स्मार्ट वॉच, अभी भी चल गई, और अब वो भी खत्म हो जाएगी। एक खाली वो आएगा, पट्टा सा टच करो, पूरी स्क्रीन ऊपर निकल के आएगी, और बस वहां पे क्लिक करते रहो, बात होती रहेगी। ये सिस्टम आने वाला है, इस पर इन्वेंशन हो चुका है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, उसी प्रकार से हमारी जो है जैविक में हर तरीके से बदलाव हुआ है। आज मैं आपसे बात करूं, चाहे मैं इस उत्पाद की बात करूं, चाहे सबसे छोटे से उत्पाद की मैं बात करूं, किसी भी उत्पाद की बात करूं, पहले हम लोगों को जैसे आपने लोगों ने सुना होगा, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चला था। गांव गांव में लोगों ने गोबर इकट्ठा किया, खाद इकट्ठा किया। सरकार ने क्या अनुदान नहीं दिया? दिया, उसमें भी दिया, सब में दिया। लेकिन जब उसमें नाजायज लोगों ने उसका फायदा उठाया, पैसा निकाल लिया आराम से, कोई कुछ नहीं काम नहीं किया। उसके बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है कि हम आपको मैन्युफैक्चरिंग करके पूरा उत्पाद देंगे, डिब्बी में पैकिंग में देंगे। अब आपको पैकिंग नहीं बनानी है, हम आपको तैयार कराया देंगे, बस अब आपको फाड़ना और खेत में लगाना है। आगे यही चाहता है कि कौन तैयार करे, कौन क्या करे। भाई आज हमारे बीच में कोलगेट क्यों आया भाई साहब? अब सुबह सुबह कौन नींद पे चढ़ा है, अब कौन आधा घंटा घिसे, उन्हें निकालो तुरंत वहां से, दुई इधर से मारे, दुई इधर से मारे, उन्हें फुर फर रोने के लिए कुल्ला करो देते यार। चीजें हमारे बीच में क्यों आती है? अच्छा एक चीज और है, जब हम दातुन करते थे तो दांत में कीड़ा भी नहीं लगता था। तो जब से हमने फुर फर वाला काम शुरू किया, सबकी डांडें खुक्कल हो गई। बोलो भाई साहब, सरसों का तेल लगाते थे, बाल किसी के गिरते नहीं थे। आज हमने VIP लगाए, खुशबू वाले, महकू वाले लगाए, तो बाल गिरने लगे। देखिए हम जितना टेक्नोलॉजी में आएंगे, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अच्छा भी है और गलत भी है। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे बीच में जब परिवर्तन होता है तो थोड़ा दुख होता है, डर भी लगता है। पहली बार जब किसी ने आदमी ने मोबाइल खरीदा होगा, यार इतना महंगा खरीदे, 10,000 रुपए का, खाली 10,000 रुपए का, लेकिन आज लोग 1-1 लाख रुपए का खरीद रहे हैं। भरोसा हो चुका है। उसी प्रकार से मैं आप सभी किसानों से बताना चाहता हूं कि पहले जैविक के विषय में मैं आपको ये बताऊं कि जैविक का आपसे क्या फायदा देता है। पहली चीज, आपकी भूमि को बंजर होने से बचाएगा। जो आपकी मिट्टी में लोच नहीं है, जो दरारें पड़ रही हैं, जो सूख के चटक रही है, वो आपकी चटकनी बंद हो जाएगी। दूसरी चीज, जो आपके किसान मित्र जो खत्म हो रहे थे, वो वापस लौट आएंगे। कैसे लौट आएंगे वो मैं तरीका आपको बताता हूँ, और गए कैसे वो भी मैं बताता हूँ। आप कभी केचुए के ऊपर
2 से 3 दाने यूरिया के डाल के देख लेना, वो मर जाएगा। और हम कितनी ज्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते हैं। और जब जिस समय पर हमारे पास यूरिया शुरुआत में आई थी तो लोगों को गांव-गांव में चोरी-चोरी 5-5, 2-2 किलो दी जाती थी। उस समय पूरी बोरियां नहीं चलती थी। उस समय 2-2, 4-4, 5-5 किलो चोरी-चोरी सबके चुपके दिया करते थे। और कई बार तो उनको थाने में पकड़ के ले गए लोग, पुलिस वाले। फिर धीरे-धीरे वो जब खेतों में उत्पादन बढ़ा तो लोगों ने अब उसकी ज्यादा मात्रा में शुरू कर दी लगाना। उसके बाद इतना ज्यादा हुआ कि हम अपने घरों में सीजन आने से पहले स्टॉक कर लेते थे। फिर क्या हुआ, एक समय अब वो भी आया, अब आप स्टॉक नहीं कर सकते हो, आधार कार्ड लेके जाओ, अंगूठा लगाओ, बोलो हुआ कि नहीं, तब आपको मिलेगा। और अभी आने वाला है जो कि पारित कर दिया गया कि प्रति एकड़ 1 बोरी यूरिया मिलेगी। अब बताओ कर खेती कैसे होगी? जहां हम 1 एकड़ में 3-3, 4-4 बोरी लगाते हैं तो क्या 1 एकड़ में 1 बोरी से हो जाएगा? नियम बदल रहा है, बदलना पड़ेगा, परिवर्तन में थोड़ा सा लगेगा। तो इसीलिए सरकार जैविक को आपके बीच में लाई है। ये जैविक आपके लिए क्या काम करेगी? पहला चीज है आपकी जो है लागत को कम करेगी, दूसरा आपकी भूमि को उपजाऊ बनाएगी, साथ ही साथ में जो आपका पानी लगाने के लिए चाहे आप मोटर से लगाते हो, चाहे डीजल आप जो खर्च करते हो वो आपका बचेगा। क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी डाली गई है वो टेक्नोलॉजी इतनी सुपर है जो आपके खेत में नमी बना के रखेगी। जो हम खरपतवार नाशक जो डालते हैं वो आपका कम हो जाएगा, खरपतवार नाशक आपका उगेगा ही नहीं, वो आपको डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हकीकत है। आप अपने खेत में, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, यदि आप हमारा आप कोई भी उत्पाद मत उपयोग कीजिए, आप अपने खेत में सिर्फ यूरिया का उत्पाद डालना बंद कर दें, आप देख लेना आपकी फसल में पहले साल थोड़ा सा कम मात्रा में, लेकिन अगली फसल में, पहली फसल में नहीं, अगली फसल में खरपतवार आपको 20% मिलेगा, मात्र 80% खत्म हो जाएगा सिर्फ यूरिया डालने। यूरिया आपके खेत में 75% खरपतवार को उगाता है, डीएपी कम से कम 35 से 40% उगाती है। और आप यूरिया डालना बंद कर दो, खरपतवार उगेगा नहीं। एक रची हुई साजिश है, आप डालोगे खरपतवार उगेगा, फिर खरपतवार भी बिकेगा, उसको भी लेने आओगे। ये क्रम बना हुआ है। कि हमारे साथ में मेडिकल के स्टूडेंट भी, उनका खुद का बहुत बड़ा मेडिकल का अपना काम भी है, इन्हें पता है कि क्या कहते हैं, एक गोली आपको दी है तो एक गोली हम लगातार तरह तरह के तेल बदलते हैं, लगातार तरह तरह के हम लोग क्या कहते हैं किसी ना किसी प्रकार के, चाहे हम जेल लगाएं, किसी प्रकार की डाई लगाएं, और हमारे बाल बिल्कुल सफा हो जाते हैं, बुढ़ापे तक आते हैं। फिर उसमें ये कहो कि अब इसमें बाल जल जाए तो हो जाएगा क्या? हमने गलती पहले की है और ये स्थिति भयानक अभी होती चली जा रही है। दूसरा कारण ये है, आज हमारी ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर आज बीमारियों का ऐसा जाल बनता चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन वो भयानक बीमारियां हमारे जीवन में घुसती चली जा रही हैं। आज वो हमारे बच्चों से लेकर के हमारे पूरे जीवन पर्यंत तक वो बीमारी चलती है, अनुमान से दूर तक चले जाते हैं। ये स्थिति बनी हुई है हमारे जिलों में, बड़े-बड़े शहरों में देखा है आज देखो आपको अपने छोटे छोटे जिलों के अंदर कैंसर के हॉस्पिटल मिल जाएंगे। आज तरह तरह की बीमारियां छोटे छोटे बच्चों के अंदर, छोटी छोटी उम्र के अंदर आप लोगों को नजर आती हुई दिखाई दे जाएंगी। कहीं आर्थराइटिस की समस्या, कहीं निगाह कमजोरी, कहीं उसको ब्लड प्रेशर की समस्या, कहीं डायबिटीज की समस्या। आज ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में 1 या 2 पेशेंट ना हो। मुझे लगता है कि जिस घर में क्या कहते हैं कि हम लोग केंद्र खोल रहे हैं उस घर में भी परेशानी, कहीं ना कहीं हम जिस घर की भी बात कर रहे हैं उस घर में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी है। क्या इसका समाधान होना चाहिए? होना चाहिए। आज हमारी कमाई का 80% उतनी नहीं हो पाती है जितना पैसा हमारा दवाइयों में खर्च हो जाता है। कहीं हम बीमार हो गए, कहीं हमारे बच्चा बीमार हो गए, कभी हमारी पत्नी बीमार हो गई, कभी हमारे पापा जी बीमार हो गए, कभी दादाजी बीमार हो गए, कभी हम बीमार हो गए। और पैसा एक बार जब बीमारी में जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि आज हम जो एलोपैथी का इस्तेमाल करते हैं उसकी सीधी सीधी कंडीशन है कि वो एक बीमारी के लिए आप ठीक करने की दवाई खाते हो, दूसरी बीमारी को पनपा देता है। आप दूसरी को ठीक करने के लिए खाते हो, तीसरी चीज की बीमारी तैयार कर देता है। ये एलोपैथी का हमारा फॉर्मूला है। क्लिनिकल क्या कहते हैं, पूरी तरह से प्रमाणिकता नहीं है कि वो बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकता है। एलोपैथिक में कहीं है ही नहीं ऐसा कुछ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब हमारे जो बड़े बूढ़े कह के चले गए हैं
विद्वान लोग कह के गए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में होगा, या पहला सुख निरोगी काया को क्यों रखा गया, पहले माया को क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि हमारा यदि शरीर स्वस्थ है तो आपके पास, यदि मैं कहता हूं कि यदि आपके पास 100 का नोट है, तो आप यदि बाजार में हो और आप स्वस्थ हो और आपके पास 100 का नोट है, तो आप अफर जाओगे, बढ़िया मन का खा लोगे। और आप यदि बीमार हो, आप मिठाई नहीं खा सकते, डॉक्टर ने मना किया कि डायबिटीज है। आप चटपटा नहीं खा सकते क्योंकि आपको बवासीर है। आप कहीं और कुछ चीज नहीं खा सकते। मतलब वो पैसा होने के बावजूद भी हम बेकार हैं। हम अपनी भूख को शांत नहीं कर सकते, हम सादा खाना नहीं खा सकते, ये स्थिति बन गई है। दूसरी चीज, वो कहा जाता है कि आज के समय में वही सबसे बड़ा पैसा और धनवान है, पैसे वाला है, जो सबसे अच्छा स्वस्थ है, जिसका जीवन बिल्कुल स्वस्थ है, दिनचर्या जिसकी अच्छी है। तो ये सब हमारी एक जीवन शैली से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। मैं इस पर इसलिए प्रकाश डाल रहा हूं कि आप लोग उस चीज को समझें कि हमारे लिए जो हम अन्न खा रहे हैं, आहार कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी चीज जुड़ी हुई है, सब आहार से जुड़ी हुई है। क्योंकि हमारे विद्वान लोग कहते गए, आप सभी लोग जानते होंगे कि कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन और तन, तन भी बनेगा, मनोवृत्ति तो वैसी बनेगी बनेगी। यदि आप चटपटा भोजन खाओगे तो तमोगुणी बनोगे, है कि नहीं? उसी प्रकार से हमारी बॉडी का जो है, या हम आज हम जिस भी तरीके से स्थिति में जी रहे हैं, तो हमारे आहार पर डिपेंड करता है कि हम आहार किस प्रकार का ले रहे हैं, हम किस परिवेश में रह रहे हैं। और आहार हम उसके